क्या आपको पता है केदारनाथ को क्यों कहते हैं जागृत महादेव? चलिए मैं आपको बताता हूँ। एक बार एक शिव भक्त अपने गांव से केदारनाथ धाम की यात्रा पर निकला। पहले के ज़माने में यातायात सुविधाएं ना होने के कारण वो पैदल ही निकल पड़ा। रास्ते में उसे जो भी मिलता उसे बड़ी विनम्रता से केदारनाथ का मार्ग पूछ लेता और मन में भगवान शिव का ध्यान करता रहता। चलते चलते उसको महीने बीत गए। आखिरकार एक दिन वह केदारनाथ पहुंच ही गया। केदारनाथ मंदिर के द्वार 6 महीने खुलते हैं और 6 महीने बंद रहते हैं। उस समय जब वह पहुंचा, मंदिर के द्वार बंद हो रहे थे। पंडित जी को उसने बताया वह बहुत दूर से महीनों की यात्रा करके आया है। उसने पंडित जी से प्रार्थना की, कृपा करके दरवाजे खोलकर मुझे प्रभु के दर्शन करवा दीजिए। लेकिन वहाँ का नियम है, एक बार बंद तो बंद और नियम तो नियम होता है। वह बहुत रोया, बार बार भगवान शिव को याद किया कि प्रभु बस एक बार दर्शन करा दो। वह सभी से प्रार्थना कर रहा था, लेकिन किसी ने भी उसकी नहीं सुनी। पंडित जी बोले, अब यहाँ 6 महीने बाद आना। 6 महीने बाद यहाँ के दरवाजे खुलेंगे। यहाँ 6 महीने बर्फ और ठंड पड़ती है। यह कहकर सभी वहाँ से चले गए, लेकिन वह वहीं पर रोता रहा। रोते रोते रात होने लगी और चारों तरफ अंधेरा हो गया। लेकिन उसे अपने शिव पर पूरा भरोसा था कि जो जरूर कृपा करेंगे। उसे बहुत भूख और प्यास लग रही थी। तभी उसने किसी की आने की आहट सुनी। देखा एक सन्यासी बाबा उसकी ओर आ रहे हैं। वह सन्यासी बाबा उसके पास आकर बैठ गया। पूछा, बेटा कहाँ से आए हो? उसने अपना सारा हाल सुना दिया और बोला, यहाँ आना व्यर्थ हो गया बाबा जी। सन्यासी बाबा ने उसे समझाया, खाना दिया और बहुत देर तक उनसे बातें करते रहे। सन्यासी बाबा को उस पर दया आ गई। वह बोले, बेटा मुझे लगता है तुम मंदिर जरूर खुलेगा, तुम दर्शन जरूर करोगे। इन्हीं बातों में उस भक्त को न जाने कब नींद आ गई। सूर्य के मध्यम प्रकाश के साथ भक्त की आंख खुली। उसने इधर उधर देखा, किंतु वह कहीं नजर नहीं आया। उससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसने देखा पंडित जी अपनी पूरी मंडली के साथ आ रहे हैं। उसने पंडित जी को प्रणाम किया और बोला, कल तो आपने कहा था कि अब 6 महीने मंदिर बंद रहेगा और इस बीच कोई यहाँ पर नहीं आएगा, लेकिन आप तो सुबह ही आ गए। पंडित जी ने उसे गौर से देखा, पहचानने की कोशिश की और पूछा, तुम वही हो ना जो मंदिर का द्वार बंद होने पर आए थे और मुझे मिले थे? 6 महीने होते ही वापस आ गए? भक्त ने आश्चर्य से कहा, नहीं, मैं कहीं नहीं गया। कल ही आप मिले थे, रात में मैं यहीं सो गया था, मैं कहीं नहीं गया। पंडित जी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। उन्होंने कहा, लेकिन मैं तो 6 महीने पहले मंदिर बंद करके गया था और आज 6 महीने बाद आया हूँ। तुम 6 महीने तक यहाँ पर जिंदा कैसे रह सकते हो? पंडित जी और सारी मंडली हैरान थी। इतनी सर्दी में एक अकेला व्यक्ति कैसे 6 महीने तक जिंदा रह सकता है? तब उस भक्त ने उनको सन्यासी बाबा के मिलने और उनके साथ की गई सारी बातें बता दी कि एक सन्यासी बाबा मंदिर के पट बंद होने के बाद यहाँ आए थे, जिनकी लंबी दाढ़ी, बड़ी जटाएं, एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में डमरू लिए और मृगशाला पहने हुए थे। पंडित जी और सब लोग उनके चरणों में गिर गए। बोले, हमने तो जिंदगी लगा किंतु प्रभु के दर्शन न कर सके। तुम धन्य हो, तुम्हारी भक्ति धन्य है। यह सब तुम्हारे पवित्र मन और तुम्हारी सच्ची श्रद्धा और विश्वास के कारण हुआ है। हम आपकी भक्ति को प्रणाम करते हैं। हर हर महादेव। तो आपने सुना, इसीलिए केदारनाथ को जागृत महादेव भी कहते हैं। और महादेव हमारे बहुत दयालु हैं, ये बात तो सभी जानते हैं। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें और अपने कमेंट्स, अपने सुझाव हमें ज़रूर दें।